आइए देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न। और यह प्रश्न जो है आईआईटी जी मेंस 2024 में इस साल पूछा हुआ प्रश्न है। और यह जो प्रश्न है यह है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी धारा का चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर से है। और चूंकि यह चैप्टर क्लास 12 के बैच में चल भी रहा है तो इसलिए जरूरी हो गया कि उस चैप्टर से संबंधित प्रश्न कैसे आईआईटी में आए हुए हैं, कैसे नीट में आया हुआ है। अगर आप चाहते हैं आईआईटी और नीट का पेपर देना तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि उस चैप्टर से संबंधित, टॉपिक से संबंधित प्रश्न कैसे आया हुआ है। तो जो टॉपिक चल रहा है, क्योंकि होता क्या है कि जो प्रेजेंट में टॉपिक चल रहा है तो वहां पे दो चीजें हो जाती है, उससे बोर्ड की भी तैयारी आपकी हो गई और उसी से संबंधित अगर आप देख लेते हैं कि आईआईटी और नीट में प्रश्न कैसे आए, उस पर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो भी तैयारी आपकी हो जाती है। तो आपको अलग से समय देकर तैयारी करने की या अलग से पैसे खर्च करने की या बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आइए देखते हैं जो टॉपिक चल रहा है उस पर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि इन मैग्नेटिक फील्ड वेरी विथ एक्स एक्सिस एज बी एक्स इजकल टू, यहां देखिए मैग्नेटिक फील्ड दो दिया है, वो कह रहा है कि एक्स एच के साथ वेरी कर रहा है, यानी एक्स एच के साथ परिवर्तित हो रहा है। और उसकी वैल्यू क्या दे दिया है, बी एक्स इजकल टू दे दिया है 1 प्लस 0.2 एक्स आई कैप, ये आपका बी दिया। और यह किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ वेरी कर रहा है। ए स्क्वायर ऑफ लूप साइड 15 सेंटीमीटर, यानी एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, यानी एल की वैल्यू यहां कितना दे दिया है 15 सेंटीमीटर दे दिया, या इसे भी लिख सकते हैं क्या 15/100 मीटर लिख सकते हैं। फिर क्या दे रहा है कि इज प्लेस सच दैट इट्स साइड आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी जो रखा हुआ देखिए ये एक साइड जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है और दूसरा साइड जो किसके है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एंड वन कार्नर इज एट 2 यानी इसका जो एक कार्नर है इसकी जो कोऑर्डिनेट दिया है कितना दिया है 2 यानी इसका मतलब 2 ऊपर है 2 सेंटीमीटर वाई एक्सिस की तरफ और 2 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस की तरफ है। एज सो फिगर, यानी जो फिगर में दिया ऐसे शो किया। कह रहा है कि नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप, तो लूप पर नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी हमें फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल सी बात है, एक चीज देखिए, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है एक्स एक्सिस में, किधर है एक्स एक्सिस में, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम निकालना है दोनों साइड की वजह से, देखिए यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स निकालना है तो यहाँ पे दो चीज आनी है। यह जो है ये आपका पैरेलल है, क्या है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। कौन कौन से, अगर इसको नॉमिनेट कर देते हैं, जैसे यहाँ हम बना दें, जैसे इसको हम बना देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका स्क्वायर दिया, क्या दिया है ये स्क्वायर है, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है एक्स एक्सिस में। तो अब यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि जो फोर्स AC है और फोर्स जो BD है, फोर्स जो BD है, ये दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है I, करंट क्या फ्लो हो रहा है I, और लेंथ कितना है L। और जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उस पर जो लगने वाला फोर्स होती है उसकी वैल्यू पढ़े आप ILB sin थीटा। तो यह मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इसका मतलब है कि थीटा इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इन दोनों पे जो लगने वाला फोर्स वो क्या हो जाएगा 0 लगेगा, किस पे AB और CD पर। तो F AB इक्वल टू हमको निकालना होगा और CD इक्वल टू निकालना होगा, और इन दोनों की वजह से जो नेट फोर्स होगा उसको अगर हम ऐड कर देंगे तो नेट फोर्स निकल जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर हम पहला अगर इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, देखिए बी एक्स दिया है, तो अगर इसका हम पहला मैग्नेटिक फील्ड क्या निकालना है B1, क्या निकाला जाए B1, यानी इस वायर की वजह से। तो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B1 इक्वल टू हो जाएगा क्या 1 प्लस 0.2 इंटू 2, क्यों, क्योंकि यहां से इसकी डिस्टेंस कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1.4 टेस्ला, यानी B1 की वैल्यू क्या निकल गई 1.4 टेस्ला। इसी तरीके से अगर B2 निकालना है, आप क्या निकालना, इससे धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, कितना बढ़ जाएगा, यानी 2 ऑलरेडी है और 15 सेंटीमीटर यहां तक आ गए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी B2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 0.2 इंटू, अब कितना हो जाएगा 2.15 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा आपका 1.43 टेस्ला। B2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 पॉइंट, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 10, 2 × 2 = 3 और 2 दूना 4, तो और कितना हो जाएगा 1 ऐड कर देंगे तो आपका सिंपल कितना आ जाएगा 1.4
1.43 1.43 B2 की वैल्यू हो गई। अब आप अगर नेट फोर्स निकालते हैं तो नेट फोर्स जब आप निकालेंगे तो एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एल हो जाएगा। बाकी फार्मूला यहां लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन क्या है, इधर 10 एम्पियर जा रहा है और इधर भी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो जब अपोजिट है तो इसका मतलब B2 अधिक है, B2 माइनस B1 हो जाएगा, B2 माइनस B1 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो करंट की वैल्यू 10 है और एल की वैल्यू क्या है 15/100 है, और इसकी वैल्यू देखिए 1.43 और 1.4 माइनस जब करेंगे तो आ जाएगा 0.03 हो जाएगा, क्योंकि 0.43 है और ये 0.03 हो गया। इसको जब हल करेंगे तो एफ नेट की जो वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 45 मिली न्यूटन। जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 45 मिली न्यूटन। आप हल करके देख सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ऐसे जो टॉपिक चलता रहेगा, उस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न आपके आईआईटी में नीट में आए रहे होंगे, उसका हम प्रैक्टिस और आपको बताते रहेंगे। आपकी तैयारी भी साथ साथ चलती रहेगी और बोर्ड के लिए भी आप बेहतर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलता रहे, आपकी तैयारी होती रहे विद कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।